बुद्ध और भिखारी की कहानी। इस छोटी सी कहानी से हम लोग समझते हैं कि कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक शहर में एक भिखारी रहता था। वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगता था। भीख मांगना ही उसका काम था। वह सारे दिन में जितना भीख मांगकर इकट्ठा करता, उसी से अपना घर चलाता था। लेकिन वह भिखारी यह सोचकर बहुत निराश होता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और हर बार जब उसके मन में यह विचार आता है, वह सोचकर निराश हो जाता था। एक दिन भिखारी ने बाजार में देखा कि काफी लोग निराश होकर आंखों में आंसू लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो हर कोई जाता है, वहां से खुश होकर ही वापस आता है। ना तो वहां से वापस आने वालों के हाथ में सोना चांदी होता है और ना पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वहां से खुश होकर ही वापस आते हैं। फिर उस भिखारी ने सोचा कि मैं भी गौतम बुद्ध के पास जाता हूं और देखता हूं वहां पर ऐसा क्या है जिससे लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। फिर अगले ही दिन वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास चला गया। वहां पर लोगों की कतार लगी हुई थी। वह भी कतार में खड़े होकर इंतजार करने लगा। फिर भिखारी का नंबर आया तो भिखारी ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं गरीब आदमी हूं और भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करता हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे बताइए कि मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो? तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करा है, ना ही कभी किसी को दान दिया है। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया और गौतम बुद्ध को कहने लगा कि मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दान दे सकता हूं? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, तुम अपने हाथों से लोगों को दान कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान पैसों का ही होता है। तुम अन्न दान कर सकते हो। तुम अपने मुख से लोगों को अच्छे अच्छे विचार देकर उनका हौसला बढ़ा सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हैं। तुम उन्हें शिक्षा दान कर सकते हो। गरीब तुम नहीं हो, गरीब तुम्हारा दिमाग है। तुम्हें इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुनकर भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो गया और वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मैं गरीब हूं। इस बात से चिंता करने से समय बर्बाद होता है और यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य है कि आपको भगवान ने बिल्कुल सही शरीर दिया है। हमें इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए और खुद के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।